क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -16y। मैंने आपको बताया था कि अगर इधर एक्स स्क्वायर होगा तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला, अगर इधर वाई स्क्वायर होगा तो ये लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा या राइटवर्ड पैराबोला होगा। और बस जो अगर ये राइटवर्ड पैराबोला है तो इधर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव जो भी पॉजिटिव आएगा। अगर ये लेफ्टवर्ड पैराबोला हो तो यहाँ नेगेटिव आएगा। और अगर वो दोनों लेफ्टवर्ड राइटवर्ड में जो राइटवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा तो इधर पॉजिटिव आएगा। अगर लेफ्टवर्ड पैराबोला होगा और डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो नेगेटिव आएगा। तो अभी अपन को इधर एक्स स्क्वायर समझ में आ रहा है, तो मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला या अपवर्ड पैराबोला में कोई एक है। और जो मैंने बताया था कि डाउनवर्ड पैराबोला के नेगेटिव होता है और अपवर्ड पैराबोला को पॉजिटिव आता है इधर साइड, तो ये नेगेटिव। तो मीन्स अपन को पता चल गया है कि ये मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो पहले अपन को मैंने क्या बताया था, अपन को यहाँ 4a लिख देना पड़ेगा माइनस, और यहाँ 16 हो, तो इस माइनस से माइनस कटा 4a से, तो a की वैल्यू, और मैंने आपको बताया था a हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आप इधर 4a भी ले लेते, नेगेटिव ना लेते, इधर को भी पॉजिटिव ले लेते, तो a हमेशा ही 4 रहेगी। इसमें तो कोई झंझट थी, a हमेशा पॉजिटिव ही आना है। फिर अपन को बस जो भी उसमें होता है, पहले अपन को निकालना है फोकस। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो फोकस इसका क्या होता है, 0, -a हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं फोकस f डाल के 0, -a होता है, तो 0, -4 ये हो गया। फिर अपन को क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, मतलब d निकालना है। तो d कितना है, d इसमें क्या होता है, y = a होता है। तो यहाँ लिख देते हैं y = a, और a क्या है अपन का 4, तो ये आ गया डायरेक्ट्रिक्स। फिर अपन को निकालना है x एक्सिस, क्योंकि ये जो डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ये पूरा y एक्सिस में लाई करता है। तो मीन्स इसमें y होता है बट x 0 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं x = 0। और लेटेस्ट रेक्टम का फंडा तो एक ही है कि 4a होगा, किसी कोई भी चाहे राइटवर्ड हो, चाहे डाउनवर्ड हो, चाहे अपवर्ड हो, चाहे लेफ्टवर्ड हो। तो 4 लिख देंगे, a की वैल्यू कितनी थी 4, तो ये आ गई 16। बस ये था। पांचवा क्वेश्चन है y² = 10x। तो अपन को पता चल ही गया है, अब 4 क्वेश्चन कर लिए गए। अगर इधर साइड y² आ रहा है तो ये इसमें दो पैराबोला हो सकते हैं, या राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। अगर इधर x² आ रहा है तो ये हो सकता है डाउनवर्ड या अपवर्ड पैराबोला। और इधर दिया गया y² = +x, मीन्स अपन को 10 भूल जाना, +x। तो ये मीन्स अपन को पता चल गया कि राइटवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि राइटवर्ड में पॉजिटिव आता है और उसमें लेफ्टवर्ड में नेगेटिव इधर साइन आती। तो अपन इधर y² की जगह अपन ले लेंगे 4a और इधर 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10/4, यानी कि 5/2 आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद अपन को जो भी फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस निकालना, बस उसको अपन को पता होना चाहिए राइटवर्ड पैराबोला में क्या होता है। तो पहले अपन को निकालना है फोकस। तो फोकस इधर होता है अपन का, तो ये हो जाएगा a, 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ f डाल के a, 0, तो मीन्स 5/2, 0। फिर अपन को निकालना था डायरेक्ट्रिक्स, मतलब d। तो d कितना होता है, डायरेक्ट्रिक्स का क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है x = -a। तो यहाँ लिख देते हैं x = -a, तो कितना आ जाएगा, x = -a मीन्स x = -3/2 आ जाएगा। 3 नहीं, छोटा दिख रहा है तो मैं यहाँ पास लिख देता हूँ -3/2। फिर उसके बाद अपन को क्या निकालना है, एक्सिस, क्योंकि जो राइटवर्ड पैराबोला होता है पूरा x एक्सिस में लाई करता है, तो इसका y 0 होता है। तो ठीक है। फिर LR तो लेटेस्ट रेक्टम तो पता ही 4a होता है, तो 4 × क्या था, a क्या था 3/2, a इधर सॉरी a 5/2 था, सॉरी इधर 5/2 था, तो इधर 5/2, ये से 2 से करा तो 10 आ गया। क्वेश्चन 6, x² = -9y। अपन को पता चल गया कि x² है तो इसमें से अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा, और नेगेटिव आ रहा तो मीन्स ये पक्का डाउनवर्ड पैराबोला है। तो डाउनवर्ड पैराबोला के लिए अपन को पहले अपन इधर तो -4a ही लिख देंगे, और इधर -9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/4। अब जो भी उसको अपन को पता होगा डाउनवर्ड पैराबोला में फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ये सब क्या होता है, तो अपन आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ। पहले अपन को फोकस निकालना, तो फोकस होता है डाउनवर्ड पैराबोला में 0, -a। तो यहाँ पहले अपन लिख देते हैं 0, -a।
तो 0 और ए कितना था 9/4, तो मीन्स 9 माइनस 9/4। और डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है इसमें, डाउनवर्ड ये होता है डायरेक्ट्रिक्स मतलब अपवर्ड होता है, तो इसमें होता है y इक्वल्स टू ए। तो ए कितना था 9/4, तो ये अपन का डायरेक्ट्रिक्स में निकला है। और क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये पूरा वाई एक्सिस में लाई करता है, तो मीन्स इसका वाई होता है कुछ बट एक्स हमेशा 0 होता है। और लेटेस्ट सेक्टम तो पता ही चल गया 4 ही होता है, कोई सा भी पैराबोला हो जाए। तो 4 ए कितना था 9/4, तो मीन्स 9, बस यही था।